मेरा नाम रवि है। मैं 22 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक लड़का हूँ। मेरा रंग हल्का सा सांवला है। कद 5'5" है और बदन गठीला है क्योंकि मैं रोज खेतों में मेहनत करता हूँ। मेरी बहन 19 साल की है जिसका नाम काजल है। वह मुझसे 1 साल छोटी है, गोरी-चिट्टी और चुलबुली है। हमारे घर में हम 5 लोग हैं। मैं, मेरी बहन, मम्मी, पापा और मेरी एक बूढ़ी दादी। मेरी मम्मी की उम्र 40 है। हमेशा प्यार से सारा घर सँभालती है। मेरे पापा 43 के हैं। सख्त मिजाज, ज़्यादातर खेतों में ही काम करते रहते हैं। यह कहानी दीपावली की है, जब मेरे और काजल के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली से 3 दिन पहले काजल बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाई। उसकी आंखों में शरारत थी जो मुझे तब समझ नहीं आई। अगले दिन मम्मी पापा नानी के घर चले गए। जाते वक्त मम्मी बोली, रवि तुम मेरे कमरे में सो जाना। हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, मम्मी पापा का और दूसरा काजल का। मैं बरामदे में खटिया पर सोता हूँ। उस रात मैं मम्मी के कमरे में लेट गया। बिस्तर मुलायम था पर नींद नहीं आ रही थी। रात के 1 बजे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ काजल के कमरे से आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। दीवार के एक छोटा-सा छेद मुझे दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं उठा और छेद में देखने लगा। उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। रात भर नींद भी नहीं आई। सुबह मैं नहाकर तैयार हुआ। काजल ने खाना बनाया और खुद भी तैयार हो गई। उसने लाल टॉप और एक ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी जिसमें और भी सुंदर लग रही थी। मैंने उसे कहा, आज कहीं जाने वाली है क्या? उसने कहा, अरे नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे नहीं, नए कपड़े पहने हैं ना, बस इसीलिए। दीपावली का टाइम है तो तूने आज ही नए कपड़े पहन लिए, अभी तो टाइम है ना। भैया नए कपड़े नहीं हैं, यह तो मेरे पुराने कपड़े हैं। अच्छा सुनिए है बता, वैसे तो सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है? काजल ने कहा, भैया जो आप बोलो मैं आपको दिला दूंगी, एक बार बोल कर तो देखिए। मैंने कहा, टाइम आने पर बता दूंगा। कुछ शाम तक मम्मी पापा घर आ गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद मैं काजल को याद दिलाया, कल मम्मी पापा घर से बाहर जाने वाले हैं, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। वह बोली, ठीक है, मैं दोपहर में अपना गिफ्ट दे दूंगी। उसने कहा, पहले दोपहर का खाना खा ले। और खाना खाया, खाना बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन मेरा गिफ्ट याद है ना काजल? वह बोली, हाँ हाँ याद है, क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी आंखें नीचे झुक गई। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, नहीं भैया, आप जो बोलोगे मैं दे दूंगी। नहीं काजल, मैं कुछ गलत सोच रहा था। हमारा इतना पवित्र रिश्ता है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? लानत है मुझ पर। उस टाइम काजल भी चुप हो गई। शायद वो समझ गई थी, लेकिन पता नहीं, शायद हमारे रिश्ते की ताकत ने मुझे ऐसे मजबूत बना दिया और मैं गलत काम करने से रुक गया। भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, इसे ऐसे खराब न करे। उस दिन से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा और हमारी खुशी वाली जिंदगी चलती रही। हम सब अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन मैं उस दिन की बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या मैंने सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताना।